सो वन पीस चैप्टर 1190 आ चुका है और इस चैप्टर में गाबन कुछ ऐसा करता है जो ना तो लोकी और ना ही लूफी इमू के सामने अब तक कर पाए थे। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां लास्ट चैप्टर एंड हुआ था। इमू लूफी को मारने की ट्राई करता है बट तभी वह गाबन आके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उस अटैक के इम्पैक्ट से जो एडम ट्री की ब्रांच थी जिसमें लूफी फंसा हुआ था वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाती है और लूफी अभी भी उस ब्रांच में फंसा हुआ होता है। गाबन अपनी एक्स का यूज करता है और वो दोनों स्वॉर्ड जिससे इमू ने लूफी को ट्री में पिन किया था उसे निकाल देता है। ये देख के इमू गाबन पे अपने वेपन से अटैक करता है बट गाबन वहां से डिसअपीयर हो जाता है। हम देखते हैं गाबन अटैक को डॉज करने के लिए एडम ट्री के दूसरी ब्रांच पे चला जाता है। गाबन इमू को देख के कहता है, कितना भयानक फॉर्म है, मुझे नहीं लगता कि तुम इस वर्ल्ड से बिलोंग करते हो। इमू पूछता है, तुम कौन हो? गाबन हंसते हुए कहता है, जिसे वर्ल्ड के बारे में पता है। ये कहकर गाबन इमू को इग्नोर करके लूफी की तरफ जाने लगता है। गाबन लूफी को गले से पकड़ता है और कहता है, अब खड़े हो जा स्ट्रॉ हैट। लूफी बहुत ही इंजर्ड होता है और वो बुरी तरह से ब्लीड करता हुआ जाता है। गाबन कहता है, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया स्ट्रॉ हैट। कितने शर्म की बात है कि एक इंजर्ड ओल्ड मैन को आना पड़ा तुम्हें बचाने के लिए। गाबन कहता है, वाइट फॉर्म योंको गेट ओवर योर सेल्फ स्ट्रॉ हैट। तुम क्या यहाँ मरना चाहते हो? और ये कहते टाइम गाबन बहुत ही गुस्से में होता है। लूफी कहता है, मैं नहीं मरूंगा, मुझे जाने दो। गाबन कहता है, अभी तुम मर जाते। तुम्हें पता है अगर तुम यहाँ पर मर गए तो क्या होगा? तुम अपने फ्रेंड की कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे और तुम्हारी क्रू का क्या होगा? उनकी लाइफ खतरे में आ जाएगी। यह गाबन लूफी को रियलिटी चेक देता है जिससे लूफी थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है। गाबन कहता है, समंदर में जितना तुम आगे बढ़ोगे उतने तुम्हारे एनिमीज बढ़ते जाएंगे। सुनो, पायरेट किंग वो होता है जिसके मरने पर सब लोग खुश होते हैं क्योंकि सब किंग ऑफ द पायरेट्स बनना चाहते हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इतनी आसानी से ऐसे एफर्ट्स डाल के ऐसे पायरेट किंग बन जाओगे तो तुम अपने होमलैंड चले जाओ। तुम किंग ऑफ द पायरेट्स बनने के लिए वर्थी नहीं हो। फिर गाबन कहता है, तुम अभी यहाँ रहोगे तो मेरे रास्ते में आओगे। ये कहकर गाबन लूफी को बैटलफील्ड से बाहर फेंक देता है। फिर गाबन इमू से फाइट करने जाता है। गाबन इमू पे मेंटिस एक्स स्टाइल मेंटिस प्लम अटैक यूज करता है। इमू अपनी एक्स का यूज करके गाबन के अटैक को ब्लॉक कर देता है। इमू गाबन से कहता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? गाबन कहता है, तुम लूफी को मारना चाहते हो ना? इमू हाँ में रिप्लाई करता है। गाबन कहता है, क्या लूफी जॉय बॉय को इतना ज्यादा रिजेंबल करता है? ये बात सुनकर इमू ट्रिगर हो जाता है। इमू कहता है, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे जानते हो? और तुम्हें क्या पता है? ये कहकर इमू एक और स्वॉर्ड का यूज करता है और गाबन पे बोन ईटर अटैक थ्रो करता है बट गाबन अपनी एक्स से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। गाबन कहता है, ये जॉय बॉय के वर्ड्स है बट तुम मुझे गलत मत समझना। हम किसी ऐसे बंदे को फॉलो नहीं कर रहे जो पास्ट में था और जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हम तो सिर्फ यहाँ हमारे कैप्टन का ड्रीम पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। इमू कफिंग करता है और पूछता है, तुम्हारा कैप्टन कौन है? गाबन कहता है, द किंग ऑफ द पायरेट्स गोल्ड डी रोजर। फिर हमें इमू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इमू 5 एल्डर्स से कहता है, कोई डी क्लैन वाला पायरेट किंग कैसे बन सकता है? इमू 5 एल्डर्स को ऑर्डर देता है कि ये बात स्प्रेड नहीं होनी चाहिए। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। इमू कहता है, तो तुम उनमें से एक हो जिसके वजह से ग्रेट पायरेट एरा स्टार्ट हुआ।
इमू गाबान से पूछता है, पायरेट किंग के क्रू का मेंबर लूफी को क्यों बचा रहा है। गाबान रिप्लाई करते हुए कहता है, तुम लूफी को मारने के लिए इतना ट्राई कर रहे हो, क्या ये एविडेंस काफ़ी नहीं है कि कि तुम लूफी को एक थ्रेट मानते हो। फिर हमें गाबान का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हम पायरेट किंग गोल्ड डी रोजर को देखते हैं। रोजर अपने क्रू से कहता है, कोई और आएगा और हम लोगों को सरपास करेगा, हम बस यहाँ बहुत जल्दी आ गए। फिर गाबान अपने क्रू मेट्स को याद करता है और इवन वाइट बियर्ड को भी याद करता है। फिर गाबान कहता है, लूफी वही है जिसका वो लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे। इमू कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, बट अब मैं ये सब एंड करने वाला हूँ। ये कहकर इमू हैंड साइन बनाता है और वो ब्लैक फ्लेम्स लूफी पे चिपका देता है, जिससे इमू का अगला अटैक लूफी पे हिट करेगा। ये देख के गाबान पैनिक करने लगता है। गाबान फिर एयर में जंप करता है और वो कहता है, मेरा एडम ट्री को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, बट उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये कहकर गाबान मैसिव हाकी अटैक रिलीज करता है और उस हाकी अटैक से एडम ट्री भी कट हो जाता है और ये हाकी सीधा इमू को हिट करती है। इमू उसे ब्लॉक करने की ट्राई करता है, बट वो तब भी उससे डैमेज लेता है। फिर गाबान 8000 स्लेश अटैक इमू पे थ्रो करता है और इमू बॉन ईटर अटैक गाबान पे थ्रो करता है। इमू ओमन का यूज करके गाबान के अटैक को ब्लॉक करने का ट्राई करता है, बट गाबान का अटैक इमू के डिफेंस को ब्रेक कर देता है और इमू को डैमेज करता है। हम देखते हैं इमू ब्लीड करना स्टार्ट कर देता है। गाबान के इस अटैक के वजह से ग्राउंड पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो दोनों अंडरवर्ल्ड में चले जाते हैं। इस अटैक के इम्पैक्ट को देख के नामी, उसोप और इवन लोकी भी शॉक हो जाता है। फिर हमें अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं इमू के बॉन ईटर अटैक की वजह से गाबान का लेफ्ट हैंड कट हो चुका है और वो ग्राउंड पे गिरा होता है। ये देख के लूफी शॉक हो जाता है। यही वन पीस चैप्टर 1190 एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।